बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। डीडी किसान की टीम आज भदरवा पहुंची है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, और भदरवा से आज आपको दिखाएंगे कि लेवेंडर की खेती, एरोमेटिक की खेती कैसे की जाती है। एक ऐसी खेती जिसे विदेशों में किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान इसे कैसे करता है और किस तरह से हिंदुस्तान में इस खेती को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारी तमाम महिलाओं को आप देख रहे होंगे, ये लेवेंडर की खेती करती है, एरोमेटिक प्लांट पर काम कर रही है। आपके घर में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, खुशबूदार जितनी भी चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो यही से खुशबू आपके घरों तक पहुंचती है। सही सुन रहे हैं आप। और इसकी मेहनत हमारी महिलाएं करती हैं, और ये महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और सफल किसान जिनके खेत पर हम अभी मौजूद हैं, और आगे चर्चा करके बताएंगे कि किस तरह से इस पौधे को यहाँ लगाया जाता है, किस तरह से इस पर काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी लेवेंडर की खेती करते हैं हमारे किसान, तो भदरवा से ही वो पौधा वहां तक पहुंचा, और वहां पर भी हमारे किसान भाई लेवेंडर की खेती करते हैं। कहते हैं कि एक लेवेंडर फेस्टिवल, हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा फेस्टिवल हुआ जहां पर किसानों को बताया गया कि एरोमेटिक प्लांट कैसे लगाना चाहिए और किस तरह से इस खेती को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए चर्चा का हिस्सा बनिए और जानिए किस तरह से हमारे किसान भाई जम्मू कश्मीर की वादियों में खेती करते हैं। लेवेंडर की राजधानी भदरवा, और इस वक्त मैं भदरवा में मौजूद हूँ। सोचिए लेवेंडर की राजधानी बन चुका है, तो ये सवाल यहाँ पर बनता है कि कहाँ से शुरुआत की, कैसे की, और किस तरह से यहाँ पर जो हमारे किसान भाई ये भदरवा में लेवेंडर की खेती करके और अपने इस भदरवा को राजधानी तक लेकर गए। आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि कहते हैं कि आप ही वो पहले शख्स है जिसने लेवेंडर की खेती करना प्रारंभ की और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में आप पहुंचा रहे हैं और लेवेंडर को आगे लेकर आ रहे हैं। एरोमेटिक प्लांट जो दवाइयों में, तमाम ऐसी चीजों में काम आता है, क्यों हम विदेशों से खरीदे, हिंदुस्तान की चीज है। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाए भाई अपने आप की चौपाल चर्चा में। फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, और हमारे साथ देखिए तमाम यहाँ पर किसान महिलाएं हैं। चर्चा कितनी खूबसूरत है, जम्मू कश्मीर की वादियों में महिलाएं हमारी खेती करती हैं, और तमाम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं वो महिलाएं हैं, कुछ किसान भाई भी हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तोकीर अहमद बागवान है। मेरे एक फर्म चलाता हूँ JK रामा के नाम से, और उसके साथ साथ मैं किसानी भी करता हूँ। लेवेंडर यहाँ पे हमने 2010 में स्टार्ट किया। 2010 से स्टार्ट करते करते आज 2022 है और ये राजधानी हो गई है। पूरे इंडिया में ब्रांड बन गया है भदरवा। तो अब हमारा मकसद यही है कि हम आज तक इम्पोर्टर थे। हम इंपोर्ट करते थे फ्रांस से, बल्गेरिया से, विदेश के जो मुल्क हैं वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे। हमारा मकसद ये है कि हमने इंपोर्टर बनना है, हमने एक्सपोर्टर बनना है, हमने एक्सपोर्ट करना है इंडिया से लेवेंडर को। तो उसी को सोच को लेके हमने भदरवा में इसको बढ़ाया। उसके बाद हमने उत्तराखंड को भी दिया, हिमाचल को भी दिया। तो यहाँ के किसान भी इसमें शाना बशाना जुड़े हैं, काम कर रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा कमा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैल्यू एडिशन, आज हम उस वैल्यू एडिशन पे भी पहुँचे हैं। उसमें भी हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। महिलाओं की, ज़्यादातर महिलाएं उसमें भी जुड़ रही हैं, जो धूप, अगरबत्ती, हेयर ऑयल, बाम ऑयल, मसाज ऑयल, लेवेंडर सोप, ये सारी चीज़ें यहाँ ही इसकी यही वैल्यू एडिशन भी हो रही है और प्रोड्यूस भी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आपने सही कहा कि धीरे धीरे हमने 2010 से शुरुआत की और इसे आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए धूप बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जम्मू में आप अगर कहीं पर भी प्रोग्राम्स, कार्यक्रम करते हैं तो ये जो सूरज की किरणें हैं
आते आते यहाँ पर जो तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि मौसम का मिजाज ऐसा हो जाता है कि ठंडी तो रहेगी भदरवा में, जम्मू कश्मीर की वादियों में, लेकिन सूरज की किरणें आपको जरूर परेशान करेगी। बहुत ज्यादा चिल्लाती हुई ये गर्मी है, आप परेशान हो रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जरूर हिंदुस्तान आपको देखे। इतनी ऊंचाइयों पर हम आपके पास आए हैं। नाम क्या आपका? अंजू देवी। अंजू देवी, आप क्या करती है? हम लवेंडर लगा रहे हैं। लवेंडर की खेती करती है? हाँ। अंजू जी, मैंने सुना लोग तो धान है, मक्का है, ऐसे लगाते, आपने लवेंडर लगाना कब से शुरू किया? एरोमेटिक प्लांट कब से? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए? हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या करती हैं? घर संभालती कि नहीं संभालती? हाँ, संभालते हैं। या पूरा दिन आप खेती बाड़ी करती हैं और पतिदेव को घर में लगा दिया? नहीं, वो भी करते हैं। अच्छा, दोनों मिलके करते हैं? हाँ, वो भी। अच्छा, ये बताइए, फायदा है कि नहीं खेती में? हाँ, फायदा है। फायदा है। अच्छा, आज हम आपके पास यहाँ पर आए हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ खेती कौन सी होती है? यही होती है, लवेंडर की। हाँ। चलिए ठीक है, और भी हमारे किसान महिलाओं से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अर्पणा जी। अर्पणा जी, आप क्या करती हैं? यही लवेंडर की खेती कर रहे हैं हम। यानी यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो सब लवेंडर की एरोमेटिक प्लांट लगा रही है। आप बताइए, एरोमेटिक प्लांट से क्या क्या बनता है? जानकारी है आपको? नहीं, इसमें जानकारी नहीं है। आप जानकारी चाहती हैं? हाँ। अच्छा, आप खेती करती हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इससे बनता क्या है। तो देखिए, हमारी महिलाएं लवेंडर की खेती कर रही हैं, एरोमेटिक प्लांट लगा रही हैं, वो प्लांट जो हिंदुस्तान के बाहर लगाया जाता था और हम वहां से लाकर दवाइयां बनाते थे, तमाम चीजों के लिए काम में लेते थे। तो महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना हम हमारी जमीन पर लवेंडर की खेती करें, लेकिन इसे हम किस में काम में ले सकते हैं, क्या क्या इससे बन सकता है, ये जानकारी भी हमारी महिलाएं चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी महिलाओं को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आगे वाला जो फ्यूचर है इन्हीं महिलाओं का है। इससे हम वैल्यू एडिशन काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हम इसकी सोप बना रहे हैं, जो इसका वेस्ट मटेरियल बचता है उसकी हम धूप और अगरबत्ती बना रहे हैं। ऑयल में हम जो एसेंस हम खुशबू देते हैं सोप में, वो दे रहे हैं। उसके बाद हम हेयर ऑयल जो है हमारे, उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें लेवेंडर ऑयल काम आता है। सबसे बड़ा काम है इसका गो एंजाइटी। अगर आपको नींद ना आती हो, परेशानी हो, तो आप रेस्टिल ना खा पाओ या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ले पाते हो, तो आपने ये जो लेवेंडर ऑयल है उसको अपने सरहाने पे, पिल्लो पे रख के उसकी खुशबू लेते रहना है और आपको नींद आ जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है। तो फ़ायदेमंद बहुत है। और वैल्यू एडिशन अभी हमने खाली लेवेंडर के 52 प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनाए हैं यहाँ पे। तो ये अब इनमें से कुछ लोग जो हैं हमारे पास स्किल्ड हैं, 10 से 20 औरतें हैं जो स्किल्ड हैं, जो वो काम कर रही हैं। तो धीरे धीरे हमने क्या एक प्लान बनाया है, जितना भी लेवेंडर ऑयल, जितना भी लोग अपनी खेती करते हैं, उसके बाद जो ऑयल निकालने के बाद उनका जो वेस्ट बचता है उसका, वो भी हम यूज़ में ला रहे हैं। जैसे उसका वेस्ट बचता है तो बायोमास जो उसका बचता है उसको हम धूप अगरबत्ती में ला रहे हैं, और जो हाइड्रोसोल बचता है उसको हम स्प्रे में ला रहे हैं। जैसे क्लीनिंग में, बाथरूम क्लीनिंग हो, जो सफाई हो, मिरर्स की सफाई हो, उसमें अरोमा भी आ जाता है और क्लीनिंग भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो जितना भी इसका प्रोडक्ट और प्रोड्यूस निकल रहा है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इधर ही हम वैल्यू एडिशन में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंजलाल भगत है। आप ये बताइए, एरोमेटिक प्लांट जो होता है या लवेंडर की खेती की हम बात कर रहे हैं, अब तो राजधानी घोषित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? कैसा लगता है कि आपका जो भदरवा है वो राजधानी बन गया है लवेंडर की? लवेंडर की जो फसल है या यहाँ का जो ये सिस्टम है, तो इसको तो पहले से तो इसमें काफ़ी सोच विचार करके हमने ये सोचा कि बाकी हमारी जो भी यहाँ की क्राफ्ट्स थी उनसे ये बहुत आगे हमें फ़ायदा दे रहा है। और इस फ़ायदे से हमारे आने वाली जो नई जनरेशन है, मेरा तो यही है कि हमें तो ये इसीलिए करना चाहते हैं कि नई जो जनरेशन है वो आगे इसी पर चलती रहे, अपने परिवारों को संभाले और इससे अपनी नई नई चीज़ें जो हैं, अपने मन की जो ख्वाहिशें लेनी है वो लेते रहे। अच्छा, ये बताइए, क्या लवेंडर की खेती से आमदनी दोगुनी हो सकती है? जी हाँ, ये 10-15 साल तक एक ही बार इस पौधे को लगाना है, और इस पौधे को लगाने से एक ही बार इसको कोई गलत ये दूसरी चीज़ें नहीं देनी, खादें नहीं देनी है। इसको सिर्फ जो देसी हमारी खाद होती है उसको इस्तेमाल करना है, और उसी से क्या होगा कि ये अच्छी पैदावार भी देगा और इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इससे ये ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ज़्यादातर यही कहूँगा कि ये जो परफ्यूम में आता है, परफ्यूम इसकी जो इतनी बड़ी अच्छी होती है और इतना बड़ा अच्छा लग रहा है कि आराम से आदमी, जब सोते हैं हम तो थोड़ा काम करते हैं तो हमारे हाथों में पहले ही होता है, तो हम आराम से सो जाते हैं। चलिए, मतलब आप खुश हैं लवेंडर की खेती करके? जी हाँ, जी खुश हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार की हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि आपकी नज़रों ने तो बहुत कुछ देखा है, बदलती हुई सरकारों को देखा है, बदलती हुई योजनाओं को देखा है। योजनाएं जो बनती हैं आप तक पहुंचती हैं या नहीं?
जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो अपने मन की कल्पना है कि मैं भारत को एक यहाँ के फार्मर्स को मैं 2022 तक मैं आगे लेना चाहता हूँ और उनकी आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। हाल में हाँ, तो ये हो रहा है, फार्मर कर रहा है, लेकिन फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको आगे लेने की कोशिश की है। हाँ। उनको मार्केटिंग दिखाएं, मार्केटिंग नहीं इनकी बहुत कम दिखा रहे हैं, तो इस फार्मर की ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। आपका लेवेंडर तो बहुत जगहों पर जाता है, मार्केट मिल रहा है लेवेंडर को। इसका मार्केट हम चाहते हैं कि जो हेलीपैड हैं वहाँ पर हमारे शॉप्स हों, वहाँ से बाहर के जो आदमी हैं वो वहाँ से खरीद कर जाएंगे, फिर हमारा बरवा वो राजधानी बनेगी। ठीक है, एक सवाल और करूंगी, क्या जम्मू कश्मीर की वादियों के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और योजनाएं जो है सीधा यहाँ पहुँचती है, चाहे पहाड़ों से होते हुए। आप ये मत सोचिए कि पहाड़ियों के पीछे ही छुप जाती हैं, दिल्ली तक रुक जाती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे किसान भाइयों का कहना है तमाम योजनाएं पहुँच रही हैं, फायदा ले रहे हैं। और भी महिलाओं से जानकारी लूंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर की वादियों से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं, महिलाओं से पूछते हैं। लेवेंडर राजधानी है और आपकी वादियों में ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी खेती है जो पूरे विश्व भर में पहुंच रही है और आपकी तारीफ हो रही है। यहाँ से आपका पौधा कहाँ कहाँ जा रहा है? जी, मेरा नाम बीना है। 2-3 साल से मैं इस लेवेंडर की खेती में कर रही हूँ। पहले मैं धान का, मक्की का काम करती थी, जिससे हमें उतना फ़ायदा नहीं होता था, जिससे हमें तो कि बागवान जी ने हमें ये काम दिया, जिससे हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। जिसके साथ मेरे साथ 20-25 औरतें रहती हैं। हम बहुत अच्छा काम करती हैं और ये लेवेंडर की नर्सरी लगा रहे हैं और इसकी जो खुशबू बहुत अच्छी खुशबू है। और हम जो इसकी बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, परफ्यूम बनती है, इसकी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। अब हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारे नॉलेज में आया हम उतना बता रहे हैं। आप कर रहे हैं। आपने कहा कि जितना मुझे पता है मैंने उतना किया, और जानकारी लेना भी चाहेंगी आप, ज्यादा से ज्यादा और करना चाहेंगी। कितनी हमारी महिलाएं हैं जो लेवेंडर की खेती की तरफ बढ़ रही हैं, आपसे सीख रही हैं? जी, बहुत सारी महिलाएं हैं, तकरीबन कोई 50-60 औरतें होती हैं, मेरे साथ होती हैं, जो हमारे साथ मिलके काम करती हैं। उन्हें मैं सब कुछ दिखा रही हूँ कि ऐसे से ऐसे करना। तकरीबन हमने ये खेती अपने घरों में भी लगाई हुई है। हमने लोगों को भी दी हुई है कि आप लगाओ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनके साथ हमने उन किसानों को दिखाया है, आप ऐसे लगाओ, ऐसे ये काम करो, इससे सब किसानों को फ़ायदा हो रहा है। जी देखो, एक्सपर्ट नहीं है हमारी महिला, ना कोई अधिकारी है, लेकिन सीखकर अधिकारियों वाला काम जरूर कर रही है कि तमाम महिलाओं को सिखाना है, समझाना है और बताना है और कैसे खेती करना है। इसे कहते हैं कि एक महिला अगर हमारी सक्सेस हो जाए तो वो तमाम आसपास की महिलाओं को साथ लेकर चलने का काम करती है। बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। लेकिन इतना भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हमारी जो महिलाएं होती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, घरेलू महिलाएं होती हैं, क्या वो घरों से बाहर निकलकर अब खेती में अपना रुझान बढ़ा रही हैं? जी, तकरीबन हम घर का काम भी संभाल लेती हैं। ये नहीं कि हम आगे आ रहे हैं तो हम घर का नहीं देखें, हम घर का भी काम संभालते हैं। हम अपने पति को भी बोल रहे हैं कि हम अगर इस साइड आते, जो हमें खर्चा उनसे मांगना पड़ता था वो हम खुद कमा रहे हैं, बल्कि हम घर के जो निजी खर्चे होते हैं हम उनमें भी हेल्प कर रहे हैं, अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं। बच्चों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें एक बंदे की कमाई से गुजारा नहीं चलता है। इसलिए हम खुद से सोच रहे हैं कि हम खुद भी कमाई करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। हमने तो बहुत मुसीबत देखी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे वो मुसीबत देखें। अच्छा, जो आपने मुसीबतें देखी हैं,
अब कम हुई कि नहीं हुई, समय बदल रहा है, मौजूदा सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, जी। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी बहुत फ़ायदा मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हम पहले हमारे बच्चे मांगते थे, हम खुद परेशान होते थे, हम अपनी बेइज्जती महसूस करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। हम अपने बड़े आराम से जब बच्चों को कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है खुद कमाती है? हम खुद कमाते हैं, खुद खुशी से देते हैं। अच्छा, जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भी हमारे किसान भाइयों से और महिलाओं से जानती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हमारी महिलाएं क्या कहना चाह रही हैं, किस प्रकार से खेती कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, आप क्या करती है? मैं यहाँ लेवेंडर की खेती करती हूँ। देखिए, युवा जो है वो भी यहाँ पर जुड़ रहा है, लेवेंडर की खेती कर रहा है। पहले कौन सी खेती हुआ करती थी? पहले यहाँ मक्की की खेती हुआ करती थी, धान की होती थी, तो उसमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था लोगों को। मक्की लगा दी, खा गए, घास वास खिला दिया, उसकी क्या मतलब किसी को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन ये जो है लेवेंडर की खेती, इसमें बहुत सा फ़ायदा है लोगों को। आपने पढ़ाई की है? हाँ जी, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। क्या बात है, ग्रेजुएशन कर रही हैं और लेवेंडर की खेती भी कर रही हाँ हैं। जी, यानी परिवार जो कर रहा है उसमें आप हाथ बटा रही हाँ हैं। जी, हम हाथ बटा रहे हैं कि हम भी अपनी फैमिली का सहारा बने, हम भी उनको अपनी तरफ से थोड़े से पैसों की मदद करें। हमारी यही सोच है कि हम कुछ ना कुछ करें, पहले बैठे ना। अच्छा, क्या करेंगे? आपने कहा कि ग्रेजुएशन में पूरा कर रही हूँ, आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे अभी इतना डिसाइड नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे। घर पे नहीं बैठे। घर नहीं बैठेंगे? हाँ जी, ये तय कर लिया आपने? बिल्कुल। तो देखिए, हमारी महिलाएं जो है घर पर नहीं बैठेगी, काम जरूर करेगी। और खेती में तो आपने अभी से शुरू कर दी है। अच्छा, लेवेंडर खेती की हम बात करें तो ये जो लेवेंडर है आपके, मैं चारों तरफ खेतों पर देख रही हूँ, उनकी लेवेंडर की खेती हो रही है। पीछे देखिए हमारी जो तस्वीर है, वादियों के बीच बसा हुआ जो है आपका गाँव है। तो मुश्किलें आती हैं यहाँ पर खेती करने में? नहीं, उतनी ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं है। ये है कि घर से निकलना है, काम पे पहुंचना है, काम भी करना है, सब कुछ घर में भी देखना है कि घर में पहुंच के भी काम करना है। सुबह कितने बजे निकलना है, कितने बजे हमें छुट्टी होगी, उस हिसाब से हमें आने जाने में भी मतलब लगता ही है टाइम। लेकिन अभी मेहनत तो करनी है, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं हाँ आप? जी, सब कुछ तो मैनेज करना अच्छा, है। आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको मालूम होगा कि सरकार तमाम योजनाएं बना रही है। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाती हैं, वो आपके बीच पहुंचते हैं खेतों में? हाँ जी, बिल्कुल। हमें मतलब जितनी भी योजनाएं बनी हैं उनकी हमें सबको मतलब फ़ायदा ही हुआ है। हमें एक दूसरे से सुन के पता चल जाता है कि कौन सी योजना हमारे लिए आई है, हमें उसमें मतलब हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम मतलब इतना वो है हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि हमें सभी योजनाओं का मतलब फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी। बार बार प्रधानमंत्री जी का कहना है, मौजूदा सरकार का कहना है कि हमारा भाई किसान जो है वो चाहे जहाँ भी हो, जम्मू कश्मीर में हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उसकी आमदनी जो है वो दोगुना होनी चाहिए। हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल। आमदनी तो दुगना हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, लेकिन जब से हम लेवेंडर की खेती कर रहे हैं तो इससे आमदनी में थोड़ा मतलब बढ़ावा हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया कहा आपने कि देखिए पहले ऐसा नहीं था, अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, समय बदल रहा है। और जब से लेवेंडर की खेती हमने प्रारंभ की है, जब से भदरवा लेवेंडर की राजधानी बना है, तब से बदलाव आए हैं और आमदनी दोगुना होती जा रही है। और होगी क्यों नहीं जब हमारी महिलाएं जो है इस तरह से आगे आ रही हैं। तो चलिए, और भी हमारी माताओं से जानते हैं, बहनों से जानते हैं, और युवा यूथ है, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर की वादियों में महिलाएं किस तरह से खेती कर रही हैं। जहाँ पहले आप चौपाल चर्चा में ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को देखा करते थे, वहाँ तस्वीर बदलकर हिंदुस्तान की महिलाएं आगे आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। जी, अनुराधा जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज चौपाल चर्चा में आप यहाँ पर खड़ी हैं, तो इसका मतलब आप जागरूक महिला हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि आप खेती बाड़ी से जुड़कर खुद को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जरूर बना रही है। आप आत्मनिर्भर है या नहीं? हाँ जी, हूँ। आत्मनिर्भर है आप? हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं पहले तो मैं हाउसवाइफ थी, ये मतलब 2-3 साल हुए हैं मैं ये खेती कर रही हूँ लेवेंडर की इनके साथ। हाँ जी। आपने ये क्यों करना शुरू किया? खेती में आने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? खेती में आने की ज़रूरत तो हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि फैमिली का भी 100 प्रॉब्लम होती है अपनी, उसलिए भी आ रहे हैं हम। और बच्चों का भी देखना पड़ता है, इसीलिए छोटे छोटे खर्चे हैं जो हम खुद उठा सकते हैं, अपनी खुशी से दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो जब से आपने लेवेंडर की खेती करना प्रारंभ किया, तब से आपको लग रहा है कि थोड़ा बदलाव हुआ है? हाँ जी, पूरा बदलाव हुआ है। हाँ जी। क्या-क्या और मैं बदलाव ये आप भी देखती चाहती हैं? हूँ कि जो घर में हमारी लेडीज़ हैं, लड़कियाँ घर में बैठी हैं, वो भी यहाँ पे आके अगर जुड़ जाएं तो सबको फ़ायदा ही होगा यहाँ पे आके। यानी खेती करें वो भी? हाँ जी। चलिए, तो वो भी खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो महिलाएं हैं, खेती बाड़ी से जुड़े, घर संभाले, लेकिन साथ ही साथ खेती को भी समझे। क्योंकि खेती हम कहीं ना कहीं पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां करती आ रही है, हमें उसे छोड़ना नहीं है, उसे हाईटेक खेती की तरफ बढ़ाना है, समझना है और नई तकनीक को सीखकर खेती को बिजनेस बनाना है। क्या नाम है आपका? जी, बेबी भगत है हमारा नाम। अच्छा बेबी जी, आप क्या करती है? जी, पहले वो हाउस वाइफ थी, अब हम लेवेंडर की खेती करते हैं। आप खेती करती हैं? अच्छा, मतलब अब आप ऐसा नहीं कहती मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं किसान महिला हूँ, पद भी बदल गया है? हाँ जी,
तो आपके जो पतिदेव है वो कहते नहीं है कि ये काम नहीं करना है, आपको तो सिर्फ घर में ही रहना है? नहीं बोलते, पर हम सोचते हैं हम लैवेंडर लगाएंगे, अच्छा फ़ायदा होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अच्छा, आप समझाती हैं उनको? हाँ जी। अरे क्या बात है। लैवेंडर की खेती जब से शुरू किया है, क्या आमदनी में कोई इजाफा हुआ? बड़ी बहुत बढ़िया इजाफा हुआ, दोनों को हमारे घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है, मस्त है सब। अच्छा। हाँ जी। ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, आपके गांव से, आपके खेतों से बात कर रहे हैं, लैवेंडर की राजधानी भदरवा बना है, तो ये क्यों बना है? क्या आपके आसपास के तमाम किसान हैं वो लैवेंडर की खेती करते हैं? लैवेंडर की खेती भदरवा में 10 साल से चल रही है। हम ये सोचते हैं कि हर जगह पे लैवेंडर लगे और लैवेंडर की खेती बाड़ी अच्छे से चले। हाँ जी। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे? हमारी और भी महिलाएं हैं जो आपको सुन रही हैं, घरों में बैठकर टीवी पर देख रही है। घरों में बैठ कर देख रही हैं तो बोलेंगे तो वो भी लैवेंडर की लगाएं, और लैवेंडर से अच्छा फ़ायदा होता है और घर परिवार भी अच्छे से चलता है। तो लैवेंडर की खेती के बारे में महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है? किन्ना देवी। आप भी खेती करती है? जी। क्या बात है। खेती कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, खेती में फायदा है कि नहीं है? हाँ। फायदा है जी। मौजूदा सरकार आपकी खेती बाड़ी के लिए कुछ अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? कर रही है। हम उनके साथ है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कहा आपने? हम उनके साथ हैं, सब जितनी औरतें सब उनके साथ है। क्या बात है। हम मौजूदा सरकार के साथ है और वो योजनाएं बना रही है, तो अच्छा क्यों नहीं कर रही है? उल्टा इन्होंने हमसे ही सवाल कर लिया कि क्या पूछ रही है आप? फायदा हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना था कि जो हमारे एमपी है यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमें मतलब यहाँ पे मशीनें दी हैं ऑयल निकालने के लिए, और हमें प्लांट भी दिया है कि आप इसको लगाओ और इसकी खेती बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो हमें और ज़्यादा प्लांट दें कि हम इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा, हम और ज़्यादा मटीरियल हमें पहुँचे यहाँ, तो हम इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा और करें, और जिससे हमारी भदरवा को इनकम ज़्यादा हो। जी, तो उम्मीद है कि और ऐसा क्या कर सकती है हमारे लिए सरकार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें और आमदनी को 2 गुना से 4 गुना लेकर जाएं। देखो, मैं शुक्रगुजार हूँ इसमें हमारे जो एमपी हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने फुली पैन ली, क्योंकि वो एमपी भी यहाँ के हैं और मिनिस्टर भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो उनकी बदौलत ये जो लैवेंडर की राजधानी बनी, ये सब उनकी देन है। तो अभी तक उन्होंने हमें डिस्टिलेशन यूनिट्स 11 दिए हैं अभी तक, जो हमने डिफरेंट साइट्स पे लगाए हैं, डिफरेंट साइट्स पे लगे हैं। तो अभी खेती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब हमारी डिमांड आज उनसे ये है कि एक हाईटेक बड़ा यूनिट यहाँ पे लगे, जिससे इसकी यील्ड भी ज़्यादा हो जाए और डिस्टिलेशन भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि अब खेती बढ़ रही है तो वो 11 यूनिट से ये काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें यूनिट्स और काफ़ी होने चाहिए ताकि हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हो जाए। जी, क्या बात है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 होना है और लैवेंडर की राजधानी बन गया है। अब और आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इस पर और ध्यान देना है। युवा भी हमारे साथ, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? आदिल सर। आदिल जी, थोड़ा आगे आइए। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, कुछ खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी और पढ़ाई भी। अच्छा, दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई में अब कॉलेज। आगे क्या करना है, क्या सोचा आपने? खेती बाड़ी भी करते हैं और पढ़ के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, पढ़ाई करके देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन खेती बाड़ी अभी से शुरू कर दी है। कौन सी खेती करते हैं? लैवेंडर की। आप भी लैवेंडर की खेती करते हैं? फायदा है कि नहीं है? फायदा तो है। फायदा है। हाँ जी। अच्छा, बाकी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी हम उम्र के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? लैवेंडर से कितना फायदा है, कौन सी खेती करें, क्या कहेंगे आप? फायदे इसमें बड़े हैं, मतलब दवाइयों में लगता है, ये परफ्यूम में। अच्छी इनकम मिल रही है, आमदनी अच्छी मिल रही है? आमदनी तो इसकी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। कहाँ कहाँ भेजते हैं आप ये लैवेंडर जो उगाने के बाद? क्या क्या करते हैं? तेल क्या यहीं पे निकालते हैं या फिर सीधा आगे भेज देते हैं? यहाँ पे भी निकालते हैं, तो बाकी हमारे साहब है तो ये आगे भेज देते हैं। अच्छा, सर से सीखते रहते हैं? हम तो सीख रहे हैं अभी। अच्छा, तेल निकालने की मशीनें आपको मिलती है? हाँ। क्या ये सब्सिडी पर मिलती है इनको? नहीं, ये IIM CSR ने एक स्कीम निकाली थी, अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के तहत उन्होंने हमें 12 मशीनें दे दी, डिस्टिलेशन यूनिट्स। जिस एरिया में ज़्यादा लैवेंडर की कल्टीवेशन हुई, उस गांव में हमने एक यूनिट एस्टेब्लिश कर दिया। वो IIM CSR ने, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, हमने वो दे दिए। कोई सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं है। जिसको जरूरत है वो ले जा सकता है? नहीं, प्रॉपर वो वहीं पे अपना माल लेके आएगा, जिसकी खेती होगी। जैसे वो तरीका हमने निकाला, जैसे पुराने ज़माने में मक्की की खेती होती थी तो घराट होता था। जी। तो घराट पे सारे लोग आते थे तो अपनी मक्की
वहाँ पे निकाल देते थे तो अपना आटा लेके देते और घराट वाले को उसकी मजदूरी मिल जाती थी। अब उसी तरीके के उसी सोच लेके हमने डिस्टिलेशन यूनिट्स लाए हैं। अब सारे लोग अपने फ्लावर्स वहाँ पे लाते हैं, अपना ऑयल निकालते हैं, जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं उनको उनकी मजदूरी मिल जाती है, उनका काम उनको उधर मिल जाता है और वो अपना ऑयल अपने घर ले जाते हैं और उसके बाद वो मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो और भी किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं। आप खेती करते हैं? जी मैम। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, कौन सी खेती करते हैं? मैम जी ये लवेंडर भी लगाया है और उसके साथ में जो अपनी जो घर की सब्जियां लगाते हैं और कुछ सरसों लगाते हैं, जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत के मुताबिक हैं। तो उसके मुताबिक में जो ये लवेंडर है इसमें ज़्यादा आमदनी है। तो इसमें जो आमदनी हमारी है तो वो सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं उनको इतना पता नहीं है कि कैसे इसको आगे लेना है या इसमें कमाई कितनी है, या जैसे हमारी मक्की जानवर खा लेता है या घोड़ा या कोई जानवर उसको जाया कर देता है। हमें लवेंडर की खेती में ये चीज़ है कि कोई जानवर इसको टच नहीं करता है और इसमें जो बढ़ोतरी है वो हमें बच जाती है। बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर होगा जो सर हमारे साथ है। सर, कितनी आमदनी है जो सालाना आप लवेंडर की खेती करके एक कनाल से ले सकते हैं? देखो, इसमें मोटा मोटा मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनके पास 5 कनाल 10 कनाल लैंड तो है ही है, हर किसान के पास। तो जिस लैंड से वो ट्रेडिशनल क्रॉप से 10,000 या 20,000 एक कनाल से कमाता था, आज लवेंडर लगाने के बाद 25 से 30,000 उसकी कमाई हो गई। मान लो जो किसान साल का 50,000 बनाता था, आज वो किसान 3 लाख 4 लाख रुपए बना रहा है पर ईयर अपनी ज़मीन से। जी हाँ, तो ऐसे भी किसान हैं हमारे पास जिन्होंने अपनी ज़मीन का अपने ऑयल्स 10 और 12 लाख का भी बेचा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक कनाल से कितनी इनकम जो है आप ले सकते हैं, किस तरह से अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं? लवेंडर की राजधानी भदरवा, और भदरवा से आज की चर्चा चल रही थी एरोमेटिक प्लांट पर। वो प्लांट जिसकी डिमांड है और जिसको अगर आप उगाते हैं तो आमदनी कहीं ना कहीं दोगुनी होगी, लेकिन समस्याओं से बच सकते हैं। उसे जानवर नहीं खाता, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ठंडे इलाके में सबसे ज़्यादा लवेंडर एरोमेटिक प्लांट आप लगा सकते हैं। तो चलिए, इजाज़त दीजिए, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन रुकेंगे हम यहाँ नहीं। डीडी किसान की टीम एक और गाँव चलेगी, कश्मीर की वादियों में है, तो हर गाँव चलते हैं, खूबसूरती के साथ साथ योजनाओं पर बात करते हैं। नमस्कार।